दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाली दीदी की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं यूपी के चंदौली का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लक्की है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। यह कहानी मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम कोमल है। वो मेरे से उम्र में बड़ी है। मैं उसको कोमल दीदी बोला करता हूँ। वह अभी बीएससी कर चुकी है और एमएससी कर रही है। कोमल का घर मेरे घर के बिल्कुल बगल वाला ही है, तो हम दोनों के घर वालों में अच्छी जमती है। अच्छे व्यवहार की वजह से मेरा हमेशा उसके घर आना जाना होता रहता है। मैं उसके घर जाता हूँ तो उससे अपनी पढ़ाई के बारे में चर्चा होती रहती है। एक दिन उन्होंने कहा, तुम रोज़ कॉलेज से आने के बाद मेरे घर आ जाया करो तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझा दिया करूँगी। मैंने हामी भर दी और अब मैं रोज़ कॉलेज से आने के बाद उनके घर चला जाता था। हम दोनों छत पर जाकर थोड़ा स्टडी करते और उसी दौरान हम दोनों के बीच हल्का फुल्का मजाक भी हो जाता। कुछ ही समय में यह हो गया था कि स्टडी कम होती और मजाक ज़्यादा होने लगा था। हम दोनों अब बिल्कुल पक्के दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे थे। उसके दो भाई भी हैं। वे दोनों बाहर रहकर स्टडी करते हैं। सारा दिन वह अपने घर पर दादा दादी के साथ ही रहती है। उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई है और पापा अभी विदेश में जॉब करने गए हैं, तो घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था। हम दोनों को ऐसे ही पढ़ाई के साथ मजाक आदि करने लगे थे और यह सब रोज़ाना चलने लगा था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई जीएफ है? मैंने बोला, नहीं। उसने तपाक से कहा, अरे तो कब बनाओगे? क्या जब बूढ़े हो जाओगे तब? मैंने कहा, यार कोई ढंग की लड़की मिलती ही नहीं है, तो ऐसे कैसे गर्लफ्रेंड बना लूँ? उसने पूछा, तुमको ऐसी कैसी लड़की चाहिए जो तुम्हें कोई नहीं मिल रही है? मैंने कहा, वह कम से कम तुम्हारी तरह हो तो ही सोचूंगा। तो उसने पूछा, मेरी तरह का क्या मतलब है? मैंने बोला, केयरिंग हो, हॉट हो और इंटेलिजेंट भी हो तो ज़रूर बना लेता। इस पर उसने बोला, अच्छा यह मसला है? मैंने उससे पूछा, हाँ यह मसला है। अब तुम बताओ, तुम्हारा कोई बीएफ है क्या? उसने बोला, हाँ है। तो मैंने कहा, उससे मिलती हो? वह बोली, यार बात तो हो जाती है पर मिलना नहीं हो पाता। फिलहाल उससे मिले 4 महीने हो गए हैं। तब से अब तक हम नहीं मिल सके हैं। मुझे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो कहाँ से मिलूँ? मैंने पूछा, अच्छा कहाँ कहाँ घूमी हो उसके साथ? उसने कहा, यार वह मुझे लेकर तो कई बार गया पर घूमने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? जब साथ जाती हो तो और कैसा घूमना चाहती हो? उसने कहा, अरे वह सब छोड़ो। मैंने कहा, ओके और बताओ उसके साथ क्या चल रहा है? उसने बताया, वह घर आ जाता है। खाने पीने के बाद हम दोनों का ऐसा रहता है कि थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा, अरे तो रेस्ट क्यों करते हो? उसी समय घूम लेना चाहिए ना। उसने कहा, जब तुम्हारी जीएफ होगी और बाहर घूमने ले जाओगे ना, तब सब पता चल जाएगा कि रेस्ट क्यों करना होता है। मैं समझ गया कि ये क्या बात करना चाह रही है। फिर मैंने पूछा, अच्छा बाहर घूमने कितनी बार गई हो? उसने कहा, गई तो कई बार हूँ पर घूम नहीं पाते। मैंने कहा, अच्छा घूम नहीं पाती हो, कुछ हुआ भी है उसके साथ या बस ऐसे ही रेस्ट ही हो पाता है? उसने मेरी बात पकड़ ली और बोली, चुप रहो, तुम अब बस करो, ज़्यादा मत बोलो। मैं हंस दिया। उस दिन के बाद हम दोनों में एकदम से खुली बातें होने लगी थी।
एक दिन मैं उसके घर गया था। उस वक्त वह लेटी हुई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बैठ गया और पूछा, क्या हुआ, क्या समस्या है? उसने बताया, यार कमर दर्द हो रही है। मैंने कहा, लाओ मैं दबा दूँ। उसने कहा, चुप रहो, मजाक मत करो, सच में कमर दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैंने भी सच में दबाने को ही बोला है। वह बोली, अच्छा। मैंने बोला, हाँ यार। वह बोली, ठीक है, पहले खिड़की दरवाज़ा बंद कर लो, फिर तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर दो। मैंने ऐसे ही किया। उसने लोअर पहना था और ऊपर टी शर्ट डाली थी। मैंने उसकी टी शर्ट को हटा दिया और उसकी पीठ पर मालिश करने लगा। अब वह मुझे लेटी हुई अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो? वह बोली, यार सच में तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, कितनी अच्छी मालिश करते हो। मैंने बोला, मैं सब अच्छे से करता हूँ मैडम, आप मौका कहाँ देती हो। वह भी समझ रही थी कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। उसने अब अपने लोअर को थोड़ा सा नीचे खिसका कर जगह बनाते हुए इशारा किया। मैंने उसकी पीठ से होते हुए कमर को थोड़ी देर तक सहलाया और तेल लगाकर मालिश करने लगा। उसका लोअर लूज होने से मेरा हाथ थोड़ा नीचे तक जाने लगा था। मैं उसकी कमर का मालिश कर रहा था। मेरा ध्यान नहीं था कि मेरा हाथ कब चला गया और उसका एहसास तब हुआ जब मेरे हाथ को एक अलग सा फील दिया। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ के लग जाने से उसने कुछ भी नहीं बोला। मैं लगा रहा। मैंने समझ लिया था कि वह कुछ नहीं कहेगी। अंत में मैंने एक बार जानबूझकर अपना हाथ डाल दिया और इस बार मैंने अच्छे तरीके से ज़ोर से दबाते हुए मालिश किया। तो इस बार वह मचल गई और बोली, बस करो, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा, यार एक तो मैंने तुम्हारी कमर की मालिश की और तुम्हें इसे बदतमीजी बोल रही हो। चलो अब मुझे मेरा मसाज का चार्ज दो। वह हिटला कर बोली, अच्छा कितना चार्ज लेते हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जितना तुम दे सको, पर चार्ज में मैं पैसे नहीं लूँगा। उसने पूछा, फिर कैसे लोगे? वह भी इशारा समझ रही थी। मैं मुस्कुरा दिया तो वह झट से बोली, अभी मैं कुछ भी चार्ज नहीं दे सकती, तुम 2-3 दिन के बाद अपनी सर्विस का चार्ज ले लेना। तभी मैं समझ गया। मैं उससे अलग हो गया और हम दोनों के बीच ऐसे ही उल्टी सीधी बातें होने लगी। मस्ती चढ़ती जा रही थी। फिर 3 दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। अब चार्ज लेने का दिन आ गया। मैं अपने टाइम से पहले ही पहुंच गया। मतलब जिस टाइम पर मैं रोज़ जाता था उससे ज़रा पहले आ गया। वह संडे का दिन था तो मैं भी फ्री था। मैं उसके रूम में गया, वह नहीं दिखी। मैं समझ गया कि वह पक्का बाथरूम में होगी। मैंने ध्यान दिया तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और वह कुछ गुनगुना रही थी। मैंने बिस्तर पर देखा तो उसके कपड़े रखे थे। मैं उधर ही बेड पर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि मैं कमरे में आ गया हूँ और बेड पर बैठा हूँ। वह नहाकर एकदम से बाथरूम से निकली। जैसे ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी वह घबरा गई। मैं उसके कपड़ों पर ही बैठा था। उसने खुद को संयत करते हुए कहा, मेरे कपड़े दे दो। मैंने कहा, आओ खुद ही ले जाओ। जब वह कपड़े लेने आई और कपड़े खींचकर निकालने की कोशिश की तो वह नहीं निकाल पाई। मैंने उसे ज़ोर से खींच लिया तो वह गिर गई। उसने झपट कर तौलिए को ले लिया। मैंने उस पर अपना हाथ रख दिया। वह सहम गई और शर्मा भी गई। वह बोली, कोई देख लेगा। मैंने कहा, इधर कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है और खिड़की भी। वह बोली, जल्दी से अपना चार्ज ले लो, नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा तुम्हारी जगह। मैंने यह सुनते ही अपना हाथ रखा। वह बोली, पागल हो तुम। मैं उसकी बात को सुना करते हुए लगा रहा। वह भी अब पूरे मूड में आ गई थी।
वह उसी तौलिए से पूछने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे फिर अपने पास खींचा। वह बोली, साले पागल हो क्या? मैंने पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? वह बोली, यार उसका मत पूछो, वह तो बेकार है। वो सही होता तो तुमको चांस क्यों मिलता? मैंने कहा, मज़ा आ रहा है। वह बोली, हाँ बहुत। मैं कहाँ मानने वाला। वह देख रही थी। मैंने कहा, यार मज़ा नहीं आया, मेरा फिर मूड बन रहा है। वह बोली, तो अब क्या करना है? मैंने कहा, यार वह तो बस ऐसे ही स्टार्टअप था। वह बोली, रुको पहले मैं देख कर आती हूँ कि कोई आया तो नहीं है। फिर वह बाहर गई और दरवाजे बंद करके अंदर आ गई। मतलब वह खुद मचल रही थी। हम दोनों मस्ती करने लगे। मैंने पूछा, मज़ा आया? उसने कहा, यार सच में अभी तक इतना मज़ा कभी नहीं आया था। सच में तुम बड़े खिलाड़ी निकले। मैं तो तुम्हें छोटा समझती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। वह हंसने लगी। उस दिन से हम दोनों बिल्कुल खुल गए हैं और अब जब भी मन होता है मुझसे बोल देती है। अब तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।